Very good morning student. I Professor Jasmine Faras welcome you again on my channel. Today we'll see chapter number 3 journal and lecture number 2. I hope आपने पहले मेरे previous video देखे होंगे. अगर आपको नहीं मिलने में तकलीफ हो रही है तो आप प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाइए. प्लेलिस्ट में 11th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एक नाम है प्लेलिस्ट का. बस वहीं पे सर्च कीजिए, आपको स्टार्टिंग से सब लेक्चर्स अवेलेबल होगी. ओके, सो टुडे वी विल सी one more extra टॉपिक दैट इज अ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डॉक्यूमेंट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या हम लोग करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वाउचर्स देखे थे जिसमें हमने इंटरनल वाउचर एंड एक्सटर्नल वाउचर देखे थे. देन हमने टाइप्स ऑफ चेक्स भी देखे थे, बेरर चेक, क्रॉस चेक, ऑर्डर चेक. सो थोड़े से अगर आप पेजेस टर्न करोगे तो आपको ये नया टॉपिक दिखेगा जीएसटी, जो कि न्यू सिलेबस में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है. So let's see ये क्या है GST. So GST stand for Goods and Service Tax. Now see the example. This is our India's map. Now before GST क्या क्या टैक्स थे? तो एक ऑक्ट्रॉय टैक्स था जो पे करना होता था, वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वैट जो विद इन द स्टेट पे करना होता था. देन वी हैव अ सर्विस टैक्स, अगर आप कोई बात की सर्विस लेते हो तो उस पे भी आपको टैक्स पर भरना होता था. देन एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग जब आप करते थे तब आपको टैक्स भरना होता था. सो देखो बहुत सारे टैक्स थे. सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये बिटवीन टू स्टेट के बीच में जब हम सेल करते थे तब ये टैक्स भरना होता था. सो कस्टम ड्यूटी, जब हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते थे तब हमें टैक्स भरना होता था. एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे टैक्स जो है वो हमें पहले भरने होते थे. लेकिन उसके बाद ये सब टैक्स धीरे धीरे क्या हो गए, रिमूव हो गए और एक ही जीएसटी आ गया, दैट इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इट्स लॉन्च ऑन 1st जुलाई 2017. अब इसने काम क्या किया है तो आपने ये एग्जाम्पल सुना होगा शायद कहीं पे. अब सर्च कीजिए तो एक सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर आपका बर्थडे है और आप हर एक को एक एक चॉकलेट दे रहे हो एंड फाइनली आप प्रिंसिपल को भी चॉकलेट दे रहे हो, तो ये क्या है, आप हर एक को एक हर स्टेप्स पे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. लेकिन आपके स्कूल ने एक नया रूल निकाला है कि जो भी आपके चॉकलेट्स है वो चॉकलेट्स पैकेट आप प्रिंसिपल एक को ही दोगे एंड दैट प्रिंसिपल विल डिस्ट्रीब्यूट दैट चॉकलेट्स टू ऑल इक्वली. सो इससे हमारा टाइम बच गया है और हर स्टेप पे जो हम लोग टैक्स भरते थे वो टैक्स हमारा कम हो चुका है एंड डायरेक्टली विल पे ओनली वन टैक्स, दैट इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी. ओके, ठीक है. तो और हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. सी हियर, all these tax are included under GST and GST is one nation, one tax and one market. So हमें सिर्फ अब GST भरना होता है. अगर आप 2017 के बाद कभी देखो आपके पास बिल होगा, अभी फिलहाल लॉकडाउन में तो आप 6-7 महीने तो कहीं गए नहीं होगे, लेकिन अगर प्रीवियसली कोई होगा तो वो आप रेस्टोरेंट के बिल में भी देखो नीचे दो टैक्स होते हैं, एक्सएस जीएसटी ऐड किया जाता है और इमीडिएटली सीजीएसटी. अब ये क्या है, तो स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी ये एप्लीकेबल होते हैं और देन ये ऐड होते हैं, देन फाइनली वी गेट आवर बिल अमाउंट. ठीक है, सो इसे कहते हैं जीएसटी. तो सी हियर, ये उन्होंने रेट दिए हैं, ये आपके बुक में भी रेट्स दिए हैं कितने परसेंट किसको कितना देना है. जो इसेंशियल गुड्स है लाइक फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सर्विसेज जो है चैरिटेबल ट्रस्ट, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूज ऑफ रोड, एजुकेशन, हेल्थ, इस सभी हमें टैक्स नहीं भरना है. रेट जीएसटी का 0% है. ओके, सो जो इसेंशियल चीज है उस पे 0%. देन कमोडिटी जो लो रेटेड है उस पे 5%, 12%, 18% एंड जैसे जैसे लग्जरियस होते हैं हमारी चीजें, हमारे रेट भी जीएसटी के क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं. आपको ये रेट ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में आपको सिर्फ कैलकुलेशन दिया है और उतना ही पार्ट आपको सीखना है. सो लेट्स सी, मैंने और थोड़ा पिक्चराइज से आपको समझाया है. सो जो इसेंशियल गुड्स है लाइक फूड ग्रेन, देन मेडिकल सर्विस, स्कूल एजुकेशन, यहाँ पे देखो जो इसेंशियल है, जरूरी है, बेसिक नीड्स है हमारे, जैसे एजुकेशन है, देन मेडिकल भी है, देन खाने पीने की चीजें है. सो दैट ऑल दिस वी हैव अ 0%. ठीक है, यहाँ पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता है.
नेक्स्ट विल सी, अब जैसे जैसे हमारे लग्जरियस इंक्रीज होते हैं नीड्स, उस तरीके से अब रेट भी बढ़ते हैं। देखो, एलपीजी सिलेंडर, कॉफी, स्वीट्स, यहाँ पे लिखा है देखो, स्वीट्स, वेजिटेबल्स, टी, कॉफी, देन सर्विसेज, सर्विसेज कौन सी हमारी, रेल ट्रांसपोर्ट, देन बस ट्रांसपोर्ट, इस पे सब पे हमें टैक्स देना होता है, और जो बहुत ही कम होता है ओनली 5%। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारी बेसिक चीज के बाद यही हमारी कुछ नीड्स है जो हमें सबको जरूरत है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, कंज्यूमर गुड्स। लाइक देखो, घी, स्ट्रॉबेरी, देन पिकल्स होते हैं जो हमारे, देन मोबाइल्स होता है हमारे, देन प्रिंटिंग हाउस, गेस्ट हाउस, ये जो सब है उस पे हमारे जीएसटी होता है 12%। ये सिर्फ आप थोड़े से ध्यान रखिए, आपको ये लर्न नहीं करना है, ना ही कोई आपको पूछेगा कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना परसेंटेज है। आपके सिलेबस में सिर्फ कैलकुलेशन आपको कैसे करना है उतना ही सिखाया है, और वही हमें कवर करना है। ओके, नाउ विल मूव मोर लग्जरियस गुड्स। देखो, ये थोड़े मोर लग्जरियस, प्रिंटर, कंप्यूटर, एग्जीबिशन, इन पे थोड़े हमें 18% होता है। सो देखो, जैसे जैसे आपकी लग्जरियस लाइफ बढ़ती है उस तरीके से हमारे जीएसटी के रेट भी इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट, और लग्जरियस, जैसे कि लग्जरियस कार होती है आपकी, देन वॉक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, देन आप थीम पार्क में जाते हो, कैसीनो में जाते हो, वाटर पार्क में जाते हो, सो एयर ट्रांसपोर्ट, सो दिस ऑल वी हैव अ 28। सो सबसे जो लग्जरियस चीजें हैं उस पे हमें 28% जीएसटी पे करना होता है। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। Now we'll move to the next. How to calculate the GST. This is the main part that you have to learn. Now what they have given, एक transaction दी है, read carefully. Purchase a laptop from Jalaram and Company worth rupees 50,000. आपने लैपटॉप परचेज किया है जलाराम कंपनी से वर्थ 50,000, इसकी वैल्यू है 50,000, एंड जीएसटी रेट इज गिवन 80%। सो डोंट वरी, आपको आपके ट्रांजैक्शन में ये रेट ऑलरेडी दिया जाएगा। ठीक है, एंड अमाउंट पेड बाय चेक, और अमाउंट उन्होंने किससे पे की है, ऑफ कोर्स चेक से, मतलब बैंक से पे की है, बैंक थ्रू। सो व्हाट एंट्री विल कम, अब ऑलरेडी हमने देखा है कि हम ये अकाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब पहले फाइंड आउट करो कि क्या क्या चीज, क्या अकाउंट इफेक्ट हो गए। सो सबसे पहले तो आपने लैपटॉप परचेज किया है, तो एक अकाउंट आएगा आपका लैपटॉप। देन आपने पे किया है बैंक से, चेक से, दैट मीन्स बैंक से, तो एक अकाउंट आएगा आपका बैंक। एंड फाइनली यू हैव टू कैलकुलेट जीएसटी, सो एक अकाउंट आएगा आपका जीएसटी अकाउंट। बट ये जीएसटी भी हमें टू चीजों में बाइफरकेट करनी है। एक मतलब ये जो 18% दिया है, तो उसमें से 9% हमें स्टेट गवर्नमेंट को देना है, एंड 9% हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। ओके, तो कभी भी आप बिल देखोगे तो ये टू पार्ट में बाइफरकेट किया है उन्होंने। सो सी नाउ व्हाट एंट्री विल कम, तो पहले हम लोग चलो ढूंढते हैं। आप इमेजिन करो, यू गो टू द शॉप, कोई एक बड़े क्रोमा में या विजय सेल्स में आप गए हो, वहां पे प्राइस थी 50,000, फिर जो सेलर था उसने उस पे 18% चार्ज किया। सो 18% मैंने आपको कहा है कि बाइफरकेट कैसे करना है आपको, 9%, 9%, 9% फॉर ए सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये जो 4,500 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और ये जो 4,500 है स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो टोटल 18% हमने 50,000 पे कैलकुलेट किए। तो अब आपकी लैपटॉप की कीमत हो गई है 59,000। ठीक है, तो एक्चुअली ओरिजिनल जो प्राइस थी उसकी कितनी थी 50,000, बट उसमें हमने टैक्स ऐड किया, एंड फाइनली नाउ वी हैव टू पे बाय चेक 59,000। सो एक अकाउंट आपका लैपटॉप अकाउंट आएगा, दूसरा बैंक अकाउंट आएगा, एंड सी एंड तीसरा आपका जीएसटी अकाउंट आएगा, वो भी टू टाइप्स के आएंगे। सो देखो एंट्री क्या आएगी, लैपटॉप अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, you can see this is a asset, bank account is a personal account। now all you know, see अगर आपने नहीं देखा होगा
मेरे वीडियोस, तो प्लीज आप पहले वीडियो देखो, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मैंने सिखाया है, उसको क्या रूल अप्लाई करना है ये सिखाया है। सो प्लीज वो वीडियो पहले देखो, तो ही आपको समझ में आएगा। और उसके लिए आप मेरे चैनल पे अगर जाते हो तो वहाँ पे प्ले लिस्ट होगी, वहाँ पे प्ले लिस्ट में फाइंड आउट करो 11 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, सो यू विल गेट ऑल वीडियोस। ओके, सो नाउ दिस सी हियर, ये है टैक्स, है टैक्स मतलब खर्चा, एक्सपेंसेस। सो दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। ओके, सो वंस वी गेट कि कौन से टाइप्स अकाउंट है, नाउ वी हैव टू अप्लाई द रूल्स। नाउ रियल अकाउंट, आपने परचेज किया है कंपनी से, जलाराम कंपनी से, सो इट्स डेबिट कम्स इन। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो इट कम्स इन, सो दिस विल बी अ डेबिट। नाउ आपने बैंक से पे किया है तो आपकी बैंक पे करने वाली है, सो हियर बैंक इज द गिवर। सो पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो इधर बैंक क्रेडिट आएगी। एंड फाइनली नॉमिनल अकाउंट, दिस इज एक्सपेंसेस फॉर यू, ये एक्स्ट्रा खर्चा आपके जेब से चला गया है, सो दिस इज एक्सपेंसेस फॉर यू। सो ऑल एक्सपेंसेस कम अंडर नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। सो दिस इज एक्सपेंसेस फॉर यू, सो ये भी हमें डेबिट में लिखना होगा। ओके, सो दिस इज डिसाइडेड कि हमें कौन सा अकाउंट कौन से साइड लिखना है। नाउ विल पास द जर्नल एंट्री, देखो मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री पास की है। सो डेबिट लैपटॉप अकाउंट, डेबिट बिकॉज लैपटॉप कम्स इन। जीएसटी अकाउंट, नाउ यहाँ पे इनपुट क्यों दिया है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे लैपटॉप लेकर आए हैं, इन हुआ है। ओके, सो ये अमाउंट हमारी ऐड हुई है, सो वी हैव टू यूज इनपुट सीजीएसटी। सी मतलब सेंट्रल एंड एस मतलब स्टेट। सो ये बोथ आर एक्सपेंसेस। सो नॉमिनल अकाउंट अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, दिस ऑल्सो कम डेबिट साइड। सो इट्स मेक टोटल 59,000। एंड फाइनली बैंक ने कितना पे किया, बैंक इज द गिवर, सो दैट इज व्हाई बैंक कम्स क्रेडिट साइड। सो फाइनली 59,000। एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट, तो जो डेबिट की टोटल है वो ही क्रेडिट की टोटल आपकी होनी चाहिए। ओके, सो 59,000 डेबिट, 59,000 credit, being purchased laptop by check at 18% GST। यहाँ पे आप मंथ डेट जो भी दिया होगा वो यहाँ पे डेटा पुट कीजिए। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है। नाउ ये 50,000 का भी आपको समझ में आया, चलो मैं एक बार बताती हूँ। ये 50,000 पे 18%, सो देखो 18%, so it comes 9,000। So 9,000, and this 9,000 will get divided among central government and state government. So 50-50 देखो दोनों का 4,500 and here 4,500. So GST we have to use input क्योंकि हम ये input लैपटॉप लेकर आए हैं, ठीक है। सो अगर हमने सेल किया होता तो हमारा वो होता आउटपुट GST। सो आई होप आपको समझ में आया है। चलो और एक एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सोल्ड मोटर कार, देखो हमने पहले इसमें परचेज किया था, अब सोल्ड किया है। सोल्ड मोटर कार 1,28% जीएसटी, जैसे मैंने कहा लग्जरियस कार पे 28% होता है, ठीक है। एंड अमाउंट पेड बाय द चेक। अब कौन कौन से अकाउंट आएंगे, फर्स्ट तो हमने सोल्ड किया है मोटर का, सो वन अकाउंट विल कम मोटर कार। देन सेकेंड क्या आएगा हमारा, देखो जीएसटी पेड किया और चेक से पेड किया है, सो जीएसटी अकाउंट आएगा और बैंक अकाउंट आएगा, दिस इज आवर बैंक अकाउंट, ठीक है। सो देखो तीन अकाउंट हमारे इफेक्ट हो गए। नाउ जीएसटी एज यू नो दिस इज अ टैक्स एक्सपेंसेस, सो दिस विल बी अ नॉमिनल अकाउंट। देन motor car is a real account and bank is a personal account, ठीक है। once you get types of account, now we have to apply the rules। now आपने sold किया है, okay, so sold किया है मतलब क्या, real account, car goes out, so रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, सो दिस इज अ गोज आउट, सो ये आएगा क्रेडिट। नाउ टैक्स है, सो दिस इज अ इनकम फॉर यू, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड, सो ये आएगा इनकम,
So this will go now, which debit, what formula is there? Nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gain. So this will go credit. And you received a check, that means bank is a receiver, so receiver the debit the receiver, so it will come debit. now how to calculate, अब कैलकुलेशन कैसे होगा, तो कैलकुलेशन करो 1 लाख पे 28%, सो ये बाइफरकेट करो, इक्वल इक्वल हमेशा करना होता है, 28 है तो 14% इसमें से दो सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड 14% फॉर अ स्टेट गवर्नमेंट, सो 14 14 कर दो, सो नाउ वैल्यू कितनी हो गई हमारी मोटर कार की 1,28,000। ओके, सो नाउ आपको पता है क्या डेबिट और क्या क्रेडिट करना है, सो करो और जर्नल एंट्री देखो क्या आएगी। सो बैंक अकाउंट डेबिट, सो बैंक इंक्रीज हुआ है, बैंक इज द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर, सो बैंक में हमने कितना रिसीव्ड किया अमाउंट, ये फाइनल अमाउंट हमें लिखना होता है, सो फाइनल वी रिसीव्ड 1,28,000। देन मोटर कार गोज आउट, मोटर कार की तो वैल्यू देखो यहाँ पे 1 लाख ही थी, एक्चुअल प्राइस उसकी ओरिजिनल प्राइस तो 1 लाख थी, ठीक है, उस पे हमें टैक्स मिला 14,000 एंड स्टेट का 14,000 से ईयर आउटपुट यूज करना है बिकॉज नाउ हमने सोल्ड किया है, गोज आउट, ठीक है, सो हियर वी हैव टू यूज आउटपुट, जब परचेज करते हैं तो वी हैव टू यूज इनपुट, सो सी हियर, so we total amount we get 1,28,000, 1 lakh for a car and this 14,000, 14,000 for a GST. Okay, so this is परचेस एंट्री एंड सेल्स एंट्री ऑलरेडी वी हैव सीन। अब कैलकुलेशन फिर एक बार अगर आपको देखना है तो सिंपल है, 1 लाख की कार है उस पे आपको 28% कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेशन 1 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं आपकी टीचर, सो परसेंट है इसलिए 100 लिया, दिस टू गोज एंड फाइनली इट्स कम 28,000। नाउ वी गेट total GST 28,000, but again there is one more small work, that is we have to divide among central government and state government, तो 28,000 का हाफ कितना आएगा, 14,000 we pay for central and 14,000 for state government। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है, ये 2 एंट्री बस इतना ही आपको जीएसटी पे वर्कआउट दिया है, आपको कोई रेट याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।